सो हे गाइस, टॉम फॉलन ऑफ गॉड सीरीज के एक और कमाल के एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसकी स्टार्टिंग होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम लोगों को अब सबसे पहले नजारा दिखाया जाता है उसी जंगल का, जहां पर चेन्नान मैंकर अपने सभी के सभी साथियों के साथ में अब पहुंच चुके होते हैं लिंग को जान से मारने के लिए, क्योंकि उसका अंकल जिसका नाम होता है लिंग जीशु और वो होता है एक 5th रैंक का वॉरियर, वो उसको बचाकर लेकर जा रहा था। लेकिन इस बैटल के पहले ही मैंकर लिंग जीशु को पॉइजन से ग्रसित कर चुकी थी, जिसकी वजह से अब वो कमजोर होने लगा था। उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और साथ ही साथ अब तो मैंकर भी थोड़ी सी कमजोर नजर आने लगती है, क्योंकि वो अपने काफी ज्यादा पावर्स को यूज कर चुके थे। इसी वजह से अब इस मौके का फायदा उठाकर वो लोग और उसका साथी तुरंत की तुरंत ही लिंग जीशु को मारने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उसी मोमेंट पर तभी वहां पर पहुंच जाता है लिंग फैमिली का एक एल्डर उसे बचाने के लिए, जो कि उन दोनों को ही पछाड़ देता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर तभी आगे बढ़ता है चेन्नान। चेन्नान भी अपनी पूरी ताकत को लगाता है, लेकिन वो 4th रैंक का एल्डर चेन्नान को भी पीछे धकेल देता है। चेन्नान कहता है कि यानी कि ये एल्डर पहुंच चुका है 4th लेवल के भी परफेक्शन लेवल तक। इस मोमेंट तक लिंग फैमिली के बाकी के भी मेंबर्स आ जाते हैं, जिन लोगों से तभी लिंग जीशु ये कहने लगता है कि तुम लोगों को अब इन लोगों को रोकना होगा, क्योंकि अब मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का समय बचा है। इसी वजह से अब मुझे जल्द से जल्द सबसे पहले अपनी बॉडी से इस पॉइजन को बाहर निकालना होगा। जो सभी के सभी लोग अब तुरंत ही मिलकर यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी शील्ड को बना लेते हैं। इसी वजह से चेन्नान की एक साथी कहती है कि अगर उसने एक बार भी अपने पॉइजन को बाहर निकाल दिया तो हम लोगों के जीतने के चांसेस ना के बराबर होंगे। इसीलिए बिना मौके को गवाए हम लोगों को इसी वक्त ही हमला करना होगा। जिन लोगों ने सच में फिर हमला करना शुरू भी कर दिया था, जिससे कि इन लोगों की पावर्स और उस एनर्जी शील्ड के बीच में एक काफी खतरनाक लेवल की पावर क्लैशिंग भी होने लगती है। चेन्नान की टीम की तरफ से हर एक बंदा अपनी पूरी की पूरी ताकत को लगा रहा था, अपनी बेस्ट से बेस्ट टेक्निक का यूज कर रहा था, जिसके साथ ही साथ वो जो ड्रैगन होते हैं वो भी अपनी अपनी पावर्स का यूज करने लग जाते हैं इस शील्ड को ब्रेक करने के लिए। और जब ये सब कुछ चल ही रहा था तो उसी मोमेंट पर हम लोग देख पाते हैं मैंकर को, जो कि ये कहने लगती है कि अब मेरी बॉडी संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी में बैकलैश होना शुरू हो चुका था। इसी वजह से वो ये कहती है कि मुझे सबसे पहले कोई ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहां पर मैं अपने आप को रिकवर कर सकूं, जिसे यहाँ से जाते हुए चेन्नान ने देख लिया था। इसी वजह से वो अपने मन में सोच रहा था कि अब मैंकर अकेली है, उसके पास में इससे अच्छा और कोई भी मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए चेन्नान तुरंत उसी के पीछे चला जाता है, जिसके पीछे वो लिटिल ड्रैगन भी चला जाता है। मैंकर अब उस बैटल एरिया से अपने आप को काफी दूर तक ले आती है, ताकि किसी को भी उसके बारे में पता ना चले। लेकिन मैंकर की बॉडी एनर्जी इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि अब वो ज्यादा दूरी तक चल नहीं पाती और नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने देख पाती है चेन्नान और ग्रैंडपा ड्रैगन को, जिनको अपने सामने देखते ही वो तुरंत ही अपने इस वॉर्ड को निकाल लेती है और चेन्नान को वार्न करते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ में क्या करने वाले थे। इससे कि चेन्नान कहता है कि मैं क्या करने वाला था ये तुम्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि अब वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी डेविल हैंड टेक्निक का यूज करने लग जाता है मैंकर को पकड़ने के लिए, जो टेक्निक उसकी काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और साथ ही साथ मैंकर भी अब उतनी ज्यादा शक्तिशाली नहीं बची थी कि वो उस हमले से खुद को बचा पाती। चेन्नान कहता है कि अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में बैकलैश जो हो रहा था, और क्योंकि चेन्नान ने मैंकर को पकड़ लिया था, इसी वजह से वो ड्रैगन कहने लग जाता है कि क्यों तुम उसके ऊपर अपना समय बर्बाद कर रहे हो, जल्दी से उसको जान से मार दो, क्योंकि ये वही शख्स है जिसने कई बार ऑलरेडी तुम्हें जान से मारने की कोशिश की है। मुझे इसका जेडी लोटस प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा, इसीलिए इस प्रॉब्लम को आज और इसी वक्त यहीं पर ही खत्म कर दो। मैंकर कहती है कि चेन्नान क्या सच में तुम मेरे साथ में ऐसा करने वाले हो, जिससे कि चेन्नान कहता है कि मुझे सिर्फ एक रीजन बता दो
दो कि मैं तुम्हें जान से ना मारूं। मैंकर कहती है कि तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मैं अपने साथ में कई सारे लोगों को लेकर यहाँ पर आई थी, और अगर मैं अचानक से ही गायब हो जाऊंगी और वो लोग जांचने की कोशिश करेंगे कि मेरे साथ में क्या हुआ तो तुम ही पकड़े जाओगे। उसके बाद फिर इस दुनिया में ऐसा कोई भी कोना नहीं बचेगा जहाँ पर तुम सुकून से अपनी जिंदगी को जी पाओगे। चेनन कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इसकी कोई भी परवाह होगी? लेकिन उसी मोमेंट पर चेन्नान को आवाज आती है लिंग जीशु की, जिससे कि वो समझ जाता है कि वो बैटल इतने जल्दी खत्म नहीं होने वाला और इस बंदे को हराने के लिए उसे मैंकर की ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से वो मैंकर को छोड़ देता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए ये कहने लगता है कि मैंकर, अब तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ते हैं। सबसे पहला ये कि मैं तुम्हारे घाव को भर दूंगा और तुम मेरा साथ दोगी। तुम्हें अपनी शील को ब्रेक करके उसी शख्सियत को दोबारा से बुलाना होगा और उस 4th रैंक के मास्टर को जान से मारना होगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हें इसी वक्त ही जान से मार दूं और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिसके फिर अगले ही सीन में हम लोग उसी बैटल एरिया को देख पाते हैं जहां पर लिंग जीशु अपनी बॉडी को रिफाइन कर रहा था और लिंग फैमिली के बाकी के मेंबर्स उसकी जान बचाने में लगे हुए थे ताकि कोई भी उसको डिस्टर्ब ना कर सके। लेकिन ये काम करना इतना भी आसान नहीं था। इसी वजह से वो लिंग उनसे कहता है कि मेरे ब्लड में जो पॉइजन घुल चुका है उसे हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से अब मुझे जरूरत पड़ने वाली है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, जो काम करने के लिए वो अपने ही एक साथी के बॉडी से उसके ब्लड को निकालने लगता है। और वाकई में ऐसा करने की वजह से लिंग जीशु की बॉडी रिकवर भी होने लगती है उस पॉइजन से। वो लोग कहते हैं कि साथियों उसके शरीर से पॉइजन का इफेक्ट खत्म होने लगा है। इस मोमेंट पर अब तभी वहां पर पहुंच जाता है चेन्नान का वो इविल हैंड, जो कि तोड़ने की कोशिश करने लगता है उस शील को, और वाकई में उसने उसको तोड़ भी दिया था। जिसके अगले ही पल मैंकर पहुंच जाती है अपने खतरनाक वर्जन के साथ में, जो कि इस 4th रैंक के मास्टर के ऊपर हमला करने लगती है, उसको जान से मारने के लिए डेडली हमले कर रही थी। जिन दोनों के ही बीच में अब यहाँ पर एकदम डेडली लेवल का बैटल भी शुरू हो चुका था। मैंकर ने यहाँ पर अपनी जिस टेक्निक का यूज किया था वो सच में काफी खतरनाक थी, जो कि इंजर्ड कर देती है उस 4th रैंक के मास्टर को। तो टीज करने की वजह से मैंकर की भी हालत खराब होने लगती है। इसी वजह से वो चेन्नान से कहते हैं कि हमें लिंग जीशु को उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट नहीं करने देना है, वरना हमारे लिए बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और चेन्नान अपनी इविल हैंड टेक्निक का यूज कर रहा था लिंग जीशु को ऐसा करने से रोकने के लिए, और चेन्नान उस बंदे को पकड़ लेता है जिसके ब्लड का इस्तेमाल कर रहा था लिंग जीशु अपने आप को रिकवर करने के लिए। इसे फाइनली चेन्नान जान से मार देता है। तो चेन्नान के साथ ही कहते हैं कि लिंग जीशु अपना करीबन 90% ब्लड खो चुका है। इसी वजह से हम लोगों के पास में ये सबसे अच्छा मौका है उसे जान से मारने का, जिसके ऊपर एक साथ ही लॉन्ग फैमिली के 2 बंदे हमले करने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी मैंकर की हालत खराब हो जाती है और अब वो इस बार बैकलैश को संभाल नहीं पाती और अनकॉन्शियस हो जाती है। और इस मौके की फिराक में तो वो लिटिल ड्रैगन कब से था। चेन्नान कहता है कि अब मैंकर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी, जो कि मैंकर को लेकर यहाँ से जाने लगता है। तभी हम लोग देख पाते हैं लिंग्यून को, जो कि अपने अंकल से यह कह रहा था कि मुझे माफ करना, क्योंकि अब वो तुरंत ही यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। जिसके ऊपर चेन्नान की नजर पड़ती है। चेन्नान कहता है कि अरे मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही चुका था। इसी वजह से चेन्नान तो पहले से ही उसके सामने पहुंच जाता है और कहता है कि लिंग्यून तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। और अब लिंग्यून के सामने यहाँ पर आ चुकी होती है वो लोंग, जो कि कहती है कि तुमने मेरे भाई कियान लोंग को जान से मारा था और आज तुम्हें उसके खून का बदला अपने खून से ही चुकाना होगा। जो बात सुनकर लिंग्यून कहने लग जाता है कि वो लोंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है उसकी मदद से मैं कियान लोंग जैसे बंदे को जान से मार भी सकता हूँ? क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता है कि कियान लोंग मुझसे कितना ज्यादा पावरफुल था। लेकिन देखो जब बात आ जाती है सरवाइव करने की तो किसी को भी कुछ भी नजर नहीं आता। वो लोग कहती है कि लिंग्यून मुझे सच सच बता दो कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो और वहाँ पर हुआ क्या था। जिससे कि लिंग्यून कहता है कि हमारे इस सफर की असली विजेता
देवता तो निकली है मैंकर, क्योंकि उसने सबसे पहले चेन्नन और मुझे लड़वा दिया और इतने सारे लोगों के साथ में मिलकर मुझे मरवाने के लिए भी भिजवा दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस घटना में जितने भी लोग मारे गए थे वो ये सब कुछ उनके लिए कर रही होगी? चेन्नन, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि ना तो मैं इसके लिए कोई मायने रखता हूँ और ना ही तुम उसके लिए कोई मायने रखते हो। मायने रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन, जो कि है मेरे अंकल लिंग जीशो, क्योंकि उनका जो बेटा है वो है डिस्ट्रक्शन पाथ का सक्सेसर। और ये जो डिस्ट्रक्शन पाथ है वो है एंशिएंट टाइम के 6 इविल पाथ्स में से एक। और डांटाई सेक्ट का तो ये नियम ही है कि उसे उन 6 इविल पाथ्स को डिस्ट्रॉय करना है। इसीलिए चेन्नन, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि तुम भी मेरे जैसे ही हो। तुम सिर्फ और सिर्फ मैंकर की चाल का एक मोहरा हो जिसे वो अपने तरीके से यूज कर रही है। लिंगन कहता है कि चेन्नन, तुम्हें क्या लगता है अच्छे और बुरे की जो लड़ाई है वो सिर्फ सच और झूठ से हो जाती है? मेरी फैमिली जो कि डिस्ट्रक्शन पाथ के साथ में मिलकर काम करती है सिर्फ इसी वजह से, और डांटाई सेक्ट के रास्ते को ब्लॉक करने की वजह से उसने ये सारा का सारा खेल रचा था ताकि वो एक ही बार में मुझे भी जान से मार दे और मेरे अंकल को भी जान से मार दे। और लिंगन साथ ही साथ यहाँ पर एक फॉर्मेशन ट्रैप को भी बनाते जा रहा था, जिसकी चाल को चेन्नन तो समझ चुका था, लेकिन साथ ही साथ वो मैंकर के बारे में भी सोच रहा था कि मैंकर अच्छाई का कितना अच्छा ढोंग करती है बुरे कामों को पूरा करने के लिए। अब वो मैंकर के तौर तरीकों को और उसकी चालों को अच्छे तरीके से समझ चुका था। लिंगन वुलोंग से भी कहता है कि अगर तुम डेथ वैली के बारे में जानना चाहते हो तो वहाँ पर मेरे पास में अपनी जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। इसी वजह से मुझे उन लोगों को मारना पड़ा था ताकि मैं अपनी जान को बचा सकूं। साथ ही साथ वो चेन्नन से भी कहता है कि अगर तुम्हें सच्चाई समझ में आ चुकी हो तो आ जाओ और मुझे जान से मार दो। जहाँ पर अब चेन्नन तुरंत ही अपनी इस वार्ड को लेकर आगे बढ़ने लगता है लिंगन की तरफ, जिसके बारे में लिंगन भी समझ चुका था कि उसके ऊपर हमला होने वाला है, इसीलिए उसको जल्द से जल्द अपने ट्रैप को एक्टिवेट करना होगा। चेन्नन जैसे उसके दायरे में आता है तो वो अपनी ट्रिक का यूज करने लगता है, लेकिन चेन्नन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन चालों को समझ नहीं पाऊंगा, जिसके तुरंत ही बाद उनके बीच में फाइट भी होने लगती है। चेन्नन उसको घायल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों से ना जाने कितने समय से निपटते आ रहा हूँ। चेन्नन अब जैसे उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो लिंगन कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं भी तुम्हारे जैसे जीना चाहता हूँ। मैंने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया, गलत किया है तो सिर्फ और सिर्फ तुमने किया है जिसकी तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तुम खुद ही जानबूझकर हम लोगों को उस श्रापित जगह पर ले गए थे जिससे कि हम सभी की जान खतरे में पड़ गई थी, और अगर तुमने गलती से भी मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मेरे लिंग फैमिली के मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और जान से मार देंगे। लेकिन उसकी ज्यादा कुछ भी बोलने से पहले ही अब चेन्नन अपने इस वार्ड को चलाता है और फाइनली लिंगन को जान से मार ही देता है। इसे मारते ही चेन्नन कहता है कि सच में ये बंदा कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहा था। जिसके बाद हम लोगों को उन सभी के सभी मास्टर्स को दिखाया जाता है जो कि फाइट कर रहे थे लिंग जीशु के साथ में, जिसकी बॉडी के अंदर अब ब्लड की मात्रा बहुत ही कम होने लगती है। इसी वजह से अब वो कमजोर भी पड़ने लगा था, लेकिन फिर भी वो इतने सारे लोगों को बराबरी की टक्कर दे रहा था और अभी भी पत्थर के जैसे टकरा रहा था। वो जैसे अपना काफी खतरनाक हमला करने के लिए जाता है तो उसी मोमेंट पर वहां पर पहुंच जाता है चेन्नन लिंगन को लेकर, और लिंगन की डेड बॉडी को देखकर अब तो लिंग जीशु एकदम ही बौखला सा जाता है। चेन्नन कहता है कि मुझे पता लग चुका है कि तुम्हारी लिंग फैमिली डिस्ट्रक्शन पाथ के साथ में जुड़ी हुई है। लिंग जीशु अपने कल्टीवेशन को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहता है कि तुम सभी को अपनी जान गंवाकर इसका बदला चुकाना होगा, जो कि सच में अपने कल्टीवेशन को और भी ज्यादा डार्क कर लेता है, अपनी पावर्स को और भी ज्यादा ईविल बना लेता है, जिससे कि चेन्नन और उसके साथी समझ जाते हैं कि इस बार ये बंदा अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल पर ले जाने वाला है, जो कि इसी के साथ साथ अपनी बॉडी में फैल चुके पॉइजन को भी चारों तरफ फैलाने की कोशिश कर रहा था। जिसे रोकने के लिए अब चेन्नन सामने आ चुका था। उसके सामने खड़ा हुआ था लिंग जीशु, जो दोनों के दोनों अब जैसे एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं तो यहाँ के तो नजारे ही बदल जाते हैं। और अब ये देखकर लग रहा था कि हाँ सच में दो पावरफुल बंदे एक दूसरे
के साथ में फाइट कर रहे हैं। लिंग जिशु ने एक साथ ही सैकड़ों की संख्या में काफी बड़े बड़े साइज के रॉक्स को उठाकर पटक दिया होता है चेन्नन के ऊपर। जिन सभी हमलों को चेन्नन रोकता है, संभालता है, उनका मुकाबला करता है और लिंग जिशु से भी टकराता है। लिंग जिशु भले ही यहाँ पर बार बार लगातार ज्यादा ताकत के साथ में हमला कर रहा था, लेकिन इसका उसको बैकलैश भी झेलना पड़ेगा, जो कि अब साफ साफ नजर भी आने लगता है। उसकी बॉडी पर बर्निंग मार्क्स भी नजर आने लगते हैं, लेकिन इस मौके को चेन्नन छोड़ने वाला नहीं था। वो तुरंत ही हमला करने के लिए पहुंच जाता है, इसकी वजह से लिंग जिशु और भी गुस्से के साथ में हमला करता है और जमीन से निकलने वाली थॉर्न टेक्निक का यूज करता है। लेकिन अब अपनी खुद की ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से चेन्नन के भी ऊपर इसका असर दिखाई देने लगा था, क्योंकि वो जब कभी भी ज्यादा पावर के साथ में हमला करता है तो उसका कल्टीवेशन अपने आप ही रिवर्स सा होने लगता है। और इस बार लिंग जिशु ने जिस टेक्निक का यूज किया था वो तो देखने में ही एकदम गॉड लेवल की लग रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत ही ज्यादा मैसिव माउंटेन टकराने को जा रहे हो चेन्नन से, जिनको खत्म करने के लिए चेन्नन उनका मुकाबला करने के लिए अपनी स्वॉर्ड का यूज करता है, जिसने अपने एक सिंगल अटैक में उस टेक्निक को चकनाचूर करके रख दिया था। लेकिन साथ ही साथ अब इसका बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ने लग जाता है लिंग जिशु के शरीर पर, क्योंकि अचानक से उसकी बॉडी में हलचल होती है और उसका हाथ अपने आप ही कटकर नीचे गिर जाता है, जिस चीज ने अब लिंग जिशु की हालत बहुत ही ज्यादा खराब भी कर दी थी, क्योंकि वैसे भी उसकी बॉडी में ब्लड की काफी ज्यादा कमी हो चुकी थी। और ऐसा होने की वजह से उसका जो शरीर है वो देखने में ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसकी बॉडी में बिल्कुल भी खून ना बचा हो। और ऐसी हालत होने के बाद भी वो रुकता नहीं है, अभी भी चेन्नन के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। चेन्नन उसके हर एक अटैक का सामना कर रहा था, लेकिन अब उसकी बॉडी इतना ज्यादा बैकलैश झेलने के लायक बची ही नहीं थी। इस मौके का फायदा अब चेन्नन उठाता है और उसको फाइनली जान से मारने ही वाला था। और चेन्नन जैसे अपना हमला करने के लिए जाने वाला था तो उसी मोमेंट पर चेन्नन पर भी हमला कर दिया जाता है, क्योंकि अब एक्चुअली में यहाँ पर आ चुका होता है लिंग फैमिली का एक और काफी पावरफुल बंदा, जिसका नाम होता है लिंग जियान। और ये बंदा भी एक 5th रैंक का एक सुपर पावरफुल वॉरियर होता है। चेन्नन कहता है कि हम लोग अपनी हर एक टेक्निक का यूज कर चुके थे इस 5th रैंक के मास्टर को हराने के लिए, और अब एक और सामने आ चुका है। आखिर हम लोग अब इसका सामना कैसे करेंगे? लिंग जिशु की बॉडी में बिल्कुल भी ब्लड नहीं बचा था, इसीलिए वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मुझे ब्लड चाहिए। उसकी बॉडी इतनी ज्यादा अनकंट्रोल हो गई थी कि लिंग जियान भी उसके पास में नहीं जा पाता। जिस मोमेंट पर लिंग जिशु की बॉडी में दोबारा से बैकलैश होने लगते हैं और उसकी बॉडी में अब ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि दोबारा से एक और काफी खतरनाक धमाका होता है। उसकी बॉडी ऐसे लगने लगती है जैसे कि सिर्फ और सिर्फ हड्डियां ही बची हो, जो कि अब नीचे गिर जाता है और सिर्फ नाम के लिए ही जिंदा बचा था। लिंग जियान तुरंत ही उसके पास में जाता है और कहता है कि बिग ब्रदर तुम्हें ये क्या हो गया, और साथ ही साथ उसी जगह पे उसको नजर आ जाती है लिंग युन की डेड बॉडी, जिसको देखकर अब तो लिंग जियान का जो गुस्सा होता है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो गुस्से के साथ में खड़ा होते हुए ये कहने लगता है कि लिंग युन और मेरे बड़े भाई की ये हालत किसने की? अगर हिम्मत है तो जरा मेरे सामने आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन है। जिससे कि बिना डरे चेन्नन सीना तान के खड़ा हो जाता है कि हाँ मैंने उसको मारा था, जिसके साथ साथ वो लोग भी कहने लगती है कि हाँ मैंने उसको मारा था, जिसके साथ साथ बाकी के मेंबर्स भी कहते हैं कि हाँ हम लोगों ने मिलकर उनको मारा है। चेन्नन कहता है कि लिंग युन को शेनलान एकेडमी के द्वारा एक क्रिमिनल घोषित किया गया था और मौत की सजा दी गई थी, जिससे कि लिंग जियान तुरंत ही अपने बिग ब्रदर और लिंग युन को लेकर अपने ड्रैगन के ऊपर पहुंच जाता है, जो कि अपना ऑरा फॉर्म करते हुए इन लोगों से ये कह रहा था कि तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है उसकी सजा तो मिलेगी, और सजा सिर्फ इतनी सी है कि तुम सभी लोगों को जान के बदले अपनी अपनी जान देनी पड़ेगी। जो कि सच में अपनी 5th रैंक की पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की टेक्निक का भी यूज कर रहा था, जो कि एक डेडली हैंड होता है, और वो इन सभी लोगों को मारने के लिए भी वहां पर पहुंच चुका था। लेकिन
लेकिन फिर उसी मोमेंट पर वहां पर पहुंच जाते हैं 3 ड्रैगन जो कि होते हैं तीनों ही डीन्स के, और वो लोग उस टेक्निक को फोड़ते हुए सामने खड़े हो जाते हैं लिंग जियान के। लिंग जियान देखता है कि उसके सामने तो काफी ज्यादा पावरफुल लेवल के मास्टर्स खड़े हैं, जिसके साथ ही साथ सेनलान एकेडमी के और भी कई सारे डिसाइपल्स भी आ जाते हैं चेन नान और उसकी टीम की हेल्प करने के लिए, जिनको देखकर चेन नान वो लोग सभी लोग खुश हो जाते हैं अपने ही जैसे साथियों को देखकर, क्योंकि अब लिंग जियान के लिए इन लोगों का कुछ भी बिगाड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी ताकत सेनलान एकेडमी के तीनों ही डीन्स तो थे ही। चेन नान कहता है कि ये सारे के सारे वो डिसाइपल हैं जो कि अपनी एकेडमी के लिए वफादार है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक और कैरेक्टर भी आ जाती है जो कि अपने फ्लाइंग टाइगर के ऊपर बैठकर आई थी। वो चेन नान से कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम इतनी बड़ी गड़बड़ मचा दोगे। तुमने तो सच में एक बहुत ही बड़ा मसला क्रिएट कर दिया। तभी फिर डीन ये कहने लग जाते हैं कि जब हमारी एकेडमी का यहाँ पर कोई भी नहीं था तो किसने हिम्मत की मेरे डिसाइपल्स को बुली करने की। जिससे कि लिंग जियान अपना परिचय देता है और कहता है कि माफ करना यदि मैंने आपकी शान में कोई गुस्ताखी की हो, मैं बस गुस्से में आ गया था जिसकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। जिससे कि एक दिन कहते हैं कि अच्छा तो तुम लिंग फैमिली के एक मास्टर हो, क्या तुम हमें यह बता सकते हो कि तुमने हमारी सेनलान एकेडमी के जूनियर्स के ऊपर हमला करने की कोशिश क्यों की। जो बात सुनकर लिंग जियान कहता है कि मेरा भतीजा मारा गया और मेरे भाई की ऐसी हालत हो चुकी है कि वो बच भी पाएगा या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, और फिर भी तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जो करने जा रहा था वो ज्यादा था। जिसके गुस्से को सभी लोग देख रहे थे जिस मोमेंट पर। तभी फिर डीन ये कहने लगते हैं कि लिंग युन हमारी एकेडमी के लिए एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था और उसके साथ में जो भी हुआ है वो उसी के लायक था, क्योंकि इस दुनिया में चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर हमारी सेनलान एकेडमी के किसी भी डिसाइपल के एक रोम को भी उखाड़ेगा तो भी वो सजा के लायक होगा। और अगर तुम भी ऐसा करने की हिम्मत करोगे तो तुम भी हमारे दुश्मन बन जाओगे। जिससे कि जियान यहाँ पर चिल्लाने लगता है, लेकिन इसके अलावा वो ज्यादा कुछ और कर भी नहीं सकता था। वो डीन से कहता है कि क्या सच में ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है। जिससे कि डीन कहते हैं कि मैंने जो कह दिया वो एक पत्थर की लकीर है। लिंग जियान कहता है कि सेनलान एकेडमी वालों तुम लोगों ने मेरे साथ में बहुत ही अच्छा किया। एक दिन समय आएगा जब मैं खुद ही पर्सनली विजिट करने के लिए आऊंगा सेनलान एकेडमी को। जो कि तुरंत ही गुस्से के साथ में यहाँ से चला जाता है और ये सारे के सारे सेनलान एकेडमी के डिसाइपल्स चीयर करने लगते हैं अपनी विक्ट्री को, क्योंकि उन लोगों ने एक बहुत ही बड़े थ्रेट को जो खत्म कर दिया था। चेन नान ये कहते हुए यहाँ से जाने लगता है कि अभी एक और प्रॉब्लम है जिससे मुझे निपटना होगा, और इसकी आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।